औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज हम इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के बिहेवियर को स्टडी करने चाह रहे हैं। ये देखना चाहेंगे हम कि ये एक अच्छा कंडक्टर है या इट इज़ अ बैड कंडक्टर, और इसकी कंडक्शन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। तो वी डिफाइन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर एज अ प्योर सेमीकंडक्टर, प्योर सेमीकंडक्टर crystal that contain no impurity atoms is called an intrinsic semiconductor। या फिर इसके बारे में हम ये भी कहते हैं कि it is a semiconductor whose conduction is a function of temperature। In other words, a semiconductor whose conductivity depends only upon temperature is termed as a pure intrinsic semiconductor or a pure semiconductor crystal। अच्छा, क्योंकि हमारे पास 100% प्योर क्रिस्टल तो हो ही नहीं सकते जिनमें 100% प्योरिटी हो, मतलब तमाम ही एटम उसी सेमीकंडक्टर के हों। फॉर एग्जांपल, हमारे पास सिलिकॉन एक सेमीकंडक्टर है, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है कि हम एक सिलिकॉन का एक सैंपल लें, एक वेफ़र लें, और उस सैंपल या वेफ़र में तमाम के तमाम सिलिकॉन एटम्स मौजूद हों। जब हम एक सिलिकॉन का वेफ़र या सैंपल लेंगे तो उसमें कुछ ना कुछ इम्प्योरिटी एटम्स ज़रूर मौजूद होंगी। तो हम अपने लिए लिमिट सेट करते हैं, और लिमिट ये है कि इफ़ एवरी 1 बिलियन, by 1 billion we mean 10 to power 9, if every 1 billion host atoms contain only one impurity atom, then it is considered as pure semiconductor और इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। यानी 10 टू पावर 9 एटम्स एक बहुत बड़ी तादाद है, और अगर उसमें सिर्फ एक इम्प्योरिटी एटम आ जाए तो वो क्रिस्टल की जो प्रॉपर्टीज़ हैं उसको ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं करता। जैसे मिसाल देते हैं, हमारे पास सिलिकॉन जो है वो एक बहुत ही वर्ल्ड वाइड पॉपुलर सेमीकंडक्टर है। इसकी वैलेंसी 4 है, और ये अपने चारों तरफ सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है अपने नेबरिंग सिलिकॉन एटम्स के साथ। मैं इसका 2D मॉडल ड्रॉ कर रहा हूँ इस वक्त यहाँ पे। क्योंकि फोर्थ ग्रुप से बिलोंग करता है तो इसकी आखिरी शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसलिए ये अपनी चारों तरफ 4 सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा। इस सेंट्रल सिलिकॉन को अगर आप देखें तो आपको नज़र आ जाएगा, इट हैज़ मेड 4 सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड्स। तो ये इसका 2D स्ट्रक्चर है जो आप इस डायग्राम में देख पा रहे हैं। The probability of the finding electron between two silicon atoms is represented by these dotted lines। ये dotted lines जो हैं हमें represent करती हैं the most probable region of finding the electrons between these two silicon atoms। अच्छा, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पर सिलिकॉन की वैलेंसी सेटिस्फाइड है, चारों तरफ इसने 4 सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बनाए हुए हैं, तो ऑक्टेट रूल को ओबे कर रही है। बिहेवियर देखते हैं इसका लो टेम्परेचर पर, कि लो टेम्परेचर पर ये कैसे बिहेव करेगा। तो इंट्रिंसिक
semiconductor at लो टेम्परेचर, और ये लो टेम्परेचर 0 केल्विन तक ले जाएंगे हम। अच्छा, अब लो टेम्परेचर पे ले जाने का मतलब ये है कि आप इसके स्ट्रक्चर से एनर्जी एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। जितना आप इसको लो टेम्परेचर पे ले जाते जाएंगे, आप इसके एटम्स से, इसके इलेक्ट्रॉन्स से एनर्जी ड्रॉ करते चले जाएंगे, उनको लोअर एनर्जी स्टेट में लेके जाएंगे। जितना मज़ीद ये क्रिस्टल स्ट्रक्चर लोअर एनर्जी स्टेट में जाएगा, उतना इनके बॉन्ड मजबूत होते चले जाएंगे। तो एट लो टेम्परेचर्स probability of finding free electrons goes to 0 या approaches to 0। आप बहुत मुश्किल से कोई फ्री इलेक्ट्रॉन फाइंड कर पाएंगे। अच्छा, बॉन्ड बिकम्स वेरी स्ट्रॉन्ग and here the semiconductor behaves like insulator। ओके, अब बैंड थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से चेक करने की कोशिश करते हैं कि बैंड थ्योरी इसके बारे में क्या कहती है। अब बैंड थ्योरी ऑफ सॉलिड्स जो है, ये मटेरियल्स की इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ को, सॉलिड्स की इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ को एक्सप्लेन करती है। तो इन द लाइट ऑफ बैंड थ्योरी सिचुएशन ये है, here is the energy which is increasing in the upward direction, and here you have valence band, and here you have a conduction band, and then you have over here an energy gap, forbidden energy gap। इस energy gap की वैल्यू सेमीकंडक्टर्स के लिए लेस देन आर इक्वल टू 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है एंड ग्रेटर देन 0। अच्छा, अब अगर आप यहाँ पर देखें तो ये सारे क्लोजली स्पेस्ड एनर्जी लेवल्स हैं, और ये इन तमाम का कलेक्शन मिलके एक बैंड बना रहा है। इस बैंड को हमने कंडक्शन बैंड का नाम दिया हुआ है, और इस बैंड को हमने वैलेंस बैंड का नाम दिया हुआ है। अकॉर्डिंग टू बैंड थ्योरी ऑफ सॉलिड्स, for semiconductors at low temperature, here are the electrons which are tightly bound in their bonds। कोई फ्री इलेक्ट्रॉन अवेलेबल नहीं है, तो पहला मसला बैंड थ्योरी के मुताबिक नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स। दूसरा मसला अ लार्ज बैंड गैप या एनर्जी गैप। अब लो टेम्परेचर्स पर semiconductor will behave like insulator, और वजह आपको नज़र आ गई। पहला रीज़न ये है कि कोई फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। दूसरा रीज़न ये है कि एक लार्ज बैंड गैप यहाँ पे हमें नज़र आ रहा है। कंडक्शन बैंड यहाँ पर एम्प्टी है, वैलेंस बैंड कंप्लीटली फिल्ड है। तो वैलेंस बैंड इज कंप्लीटली फिल्ड and conduction band is completely empty। So this explains the high resistivity and low conductivity of the semiconductor at very low temperature। अच्छा, अब इसी बिहेवियर को जाके स्टडी करते हैं हाई टेम्परेचर्स पे। तो इंट्रिंसिक semiconductor at high temperatures। देखिए स्टूडेंट्स, as the temperature is elevated,
the electrons gain more energy and the bonds become weak. So high temperatures impart energy to electrons. Bonds become weak. Electrons are set free. And these electrons then take part in conduction. तो हम ये देख रहे हैं कि हाई टेम्परेचर इफ़ेक्ट करेगा सेमीकंडक्टर की प्रॉपर्टीज़ को, बॉन्ड्स को वीक करेगा, बॉन्ड टूटेंगे, इलेक्ट्रॉन रिलीज होंगे और इलेक्ट्रॉन कंडक्शन में हिस्सा ले लेंगे. अब बैंड थ्योरी ऑफ सॉलिड्स के मुताबिक देखते हैं कि क्या रिजल्ट है. ओके, अब चेक करते हैं कि बैंड थ्योरी ऑफ सॉलिड्स इसके बारे में क्या कहती है. Okay, here is the energy. Here is our conduction band and here is our valence band. And here is the energy gap. अच्छा, जब हम टेम्परेचर एलिवेट करते हैं तो टेम्परेचर एलिवेट करने की वजह से बॉन्ड टूट जाते हैं. बॉन्ड टूटते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स कंडक्शन बैंड में जंप करना शुरू कर देते हैं और कंडक्शन बैंड को पॉपुलेट करते हैं. तो यहाँ पर सिचुएशन ये होती है कि हाई टेम्परेचर एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स को दो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करेगी. एक, breaking of covalent bonds, and second, overcoming band gap energy. तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में दो मसाइल थे. एक मसला ये था कि इलेक्ट्रॉन टाइटली बाउंड थे न्यूक्लियस के साथ. दूसरा मसला ये था कि बैंड गैप एनर्जी ज़्यादा थी. तो अब हाई टेम्परेचर पर यूँ हुआ कि बॉन्ड्स भी टूट गए और इलेक्ट्रॉन्स को इतनी एनर्जी भी मिल गई कि वो वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जंप कर गए. अब सिचुएशन ये है कि वैलेंस बैंड में एम्प्टी स्पेसेस मौजूद हैं, जो कि आप इन गोल सर्कल्स की फॉर्म में देख सकते हैं. ठीक है, अब ये जो आपके पास वैकेंसीज क्रिएट हुई हैं, तो दीज वैकेंसीज विल अट्रैक्ट दीज इलेक्ट्रॉन्स. फिर वैकेंसीज मज़ीद पीछे की तरफ शिफ्ट होंगी और ये वाले इलेक्ट्रॉन इन वैकेंसीज की तरफ अट्रैक्ट होंगे. तो हाई टेम्परेचर पर जब बॉन्ड टूटे तो कंडक्शन बैंड इज नाउ partially filled, valence band has empty spaces, electrons move in conduction band and vacancies move in valence band. This vacancy of electron is termed as hole. इलेक्ट्रॉन की ये वैकेंसी होल कहलाती है. तो वी डिफाइन होल एज द वैकेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस बैंड. और हम इसको प्रॉपर्टीज असाइन करते हैं. It has mass equal to mass of electron. The charge is plus E, यानी it is oppositely charged,
and it is a fictitious particle. ये एक फिक्टिशियस पार्टिकल है, मतलब फर्जी पार्टिकल है, एक्चुअली ऐसा कोई पार्टिकल एग्जिस्ट नहीं करता. एंड इट मूव्स इन अ डायरेक्शन ऑपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन. तो अब आप देख सकते हैं कि हाई टेम्परेचर पर जो सेमीकंडक्टर है, इट इज़ बिहेविंग लाइक अ कंडक्टर. फर्दरमोर, the process by which electron and hole pair is produced is called electron hole pair generation. Electron hole pair generation. So it is a process of formation of electron and hole. इस प्रोसेस के बाद इलेक्ट्रॉन jumps to conduction band. Holes stay in valence band. Holes tend to move towards bottom of conduction valence band, and electrons tend to move towards top of conduction band. तो अब आप देख सकते हैं कि in semiconductor we have two charge carriers. And those two charge carriers are electron and hole. तो ये अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बात हो गई है कि सेमीकंडक्टर में हमारे पास दो किस्म के चार्ज कैरियर आ गए हैं. एक चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन है और दूसरा चार्ज कैरियर होल है. और ये दोनों कंडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं. इलेक्ट्रॉन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्शन इन conduction band. Holes are responsible for movement of electrons in valence band. क्योंकि ये वैकेंसी ना होती तो इलेक्ट्रॉन्स इमोबाइल रहते, इलेक्ट्रॉन्स मूव ना कर सकते. तो इन होल्स की वजह से इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं. इनकी डायरेक्शन ऑफ मोशन में जो एंगल है इट इज़ 180 डिग्री. यहाँ से एक और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हम डिफाइन कर सकते हैं विच इज़ इंट्रिंसिक डेंसिटी. By the term intrinsic we mean naturally occurring, naturally existing, God gifted. जैसे आप वाटर को देखते हैं कि नेचुरली वाटर जो है वो टेस्टलेस है, ऑर्डरलेस है, कलरलेस है. तो ये नेचुरली ऐसे है, इसमें ह्यूमन बींग्स का कोई रोल नहीं है. अब बिल्कुल इसी तरह हम डिफ़ाइन करने जा रहे हैं इंट्रिंसिक डेंसिटी को. इंट्रिंसिक डेंसिटी इज़ डिफाइंड एज the number of electrons per unit volume in a conduction band or the number of holes per unit volume in the valence band. So we define as the number of electrons per unit volume in a conduction band or the number of holes per unit volume in valence band.
अब क्योंकि हम जानते हैं कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में जितने इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस होते हैं उतनी ही होल्स प्रोड्यूस होती हैं एज अ रिज़ल्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेशन फार्मूला फिनोमेना. तो वी कैन राइट दैट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स per unit volume is equal to the number of positive charges or holes per unit volume in valence band. This number is called intrinsic density, represented by Ni. I repeat again, the number of electrons per unit volume is equal to the number of holes per unit volume. इलेक्ट्रॉन और होल्स एज अ पेयर क्रिएट होते हैं, तो जितने इलेक्ट्रॉन होंगे कंडक्शन बैंड में उतनी ही होल्स होंगी वैलेंस बैंड में. तो दिस नंबर पर यूनिट वॉल्यूम इज टर्म्ड एज इंट्रिंसिक डेंसिटी. थैंक यू वेरी मच फॉर टुडे.